this is the heart of Kumaon. Today we are interacting here, and this is a new segment, student zone, where we are going to talk about different things to our students. तो आज हम बात करेंगे आपके लाइफ के बारे में कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपका स्कूल टाइम, आपका कॉलेज लाइफ और अभी आप क्या कर रहे हो. तो बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते, उनके लिए आप हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे कहानी बढ़ाते हैं. Sure, sir. So, as sir has already mentioned, I'm Harsh and I belong to Pithoragarh, and I have done my graduation in commerce from LSM PG College. Currently, I'm pursuing my MBA in Finance and Banking from Chitkara University. It's an university based in Punjab. Yes. So after just starting my MBA, after 3 or 4 months, so there were few like campus hiring going on there. So I just appeared for one of them, and they were offering an internship to me for 3 to 6 months. Okay. So I just take that interview, and I got selected in that interview. And after that, I started doing my internship, and thankfully I got a pre-placement offer over there. Yeah. So currently I'm working as a full-time employee along pursuing with my MBA. तो हर्षवर्धन, जैसे कि आप पिथौरागढ़ से रीजन से आते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं. आपने देखे होंगे आपके बहुत सारे साथ वाले भी होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं. तो आपने ऐसा कब सोचा कि मुझे चलो गवर्नमेंट जॉब से हटके मुझे प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहिए, और ऐसा क्या ख्याल ऐसा रहा, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा इस टाइम पे, ऐसी बातें जो आपने की? एक्चुअली इस पे यहाँ पे क्या था कि जो चीज़ आपने मेंशन की कि हाँ ये एकदम सही है कि मैंने नोटिस किया कि आई थिंक 90% जितने भी स्टूडेंट हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, एंड कहीं ना कहीं एक फैमिली का भी होता है आपको कि सिक्योर जॉब है, एंड आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएं. सो सिमिलरली मेरी भी कुछ इसी तरह की स्टोरी थी. मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कहीं ना कहीं मैं गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाऊं, एंड मैंने ट्राई भी किए थे. मैंने आर्मी की भर्ती में मैं एक बार गया था रानीखेत, बट वहां पे मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, एंड मैंने SSC GD का एग्जाम भी दिया था. बट वो मुझे उतना उस प्लेस पे इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल मैंने वो चीजें ट्राई की थी. बट देन एक कहते हैं कि इंटरेस्ट जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ था, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मेरी एक मेंटलिटी उस टाइम पे थी, इट वॉज रिगार्डिंग द लर्निंग, बिकॉज मैंने काफी लोगों को अपनी फैमिली में देखा है, काफी फ्रेंड्स जो कि दे आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर. सो हाउ दे आर लर्निंग न्यू थिंग्स, लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्नी. इट्स नॉट ओनली अबाउट द जॉब, बट यू आर लर्निंग देयर, यू आर वर्किंग. सो एक कहते हैं कि एक पढ़ाई के साथ साथ जो आपकी अर्निंग का एक सोर्स बन जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज मेरे अंदर थी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए. तो धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी उस तरफ को स्टार्ट की थी. बिल्कुल. तो जैसे कि फैमिली का सपोर्ट का होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वो लोग भी ये देखते हैं कि जो मेरा बेटा है उसके जो दोस्त लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई आर्मी में है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक में ऑलरेडी है. तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा है उनको मनाना कि नहीं पापा या मम्मी कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये कोर्स करना है, या मुझे यहाँ कुछ अलग करना है लाइफ में? एक्चुअली ये चीज शायद मेरे लिए उतना डिफरेंट नहीं थी सर, क्योंकि एक चीज ये रहती है कि अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेटेड हैं, इफ यू आर शोइंग योर 100% टुवर्ड्स दैट थिंग, सो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपको जरूर उस चीज के लिए सपोर्ट करते हैं. हाँ, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा एक सपोर्टिव रोल रहा है मेरे लिए, क्योंकि उनने उन चीजों के लिए मुझे सपोर्ट किया. क्योंकि जब मैं फ्रॉम दैट आर्मी की भर्ती जब मैं गया था, वहां से लेके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एंड दे आर हैप्पी, कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम, समथिंग लाइक दैट. और इसी तरह से सिमिलरली उनका सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ भी मिल रहा. जब मैंने अपनी ये चीज मेंशन की कि मैं MBA करना चाहता हूँ, मैं अपनी जर्नी आगे प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो दे सपोर्टेड मी. उन्होंने बस एक चीज कही कि जहां भी जाओगे अपना 100% वहां पे तुम देना. तो डेफिनेटली ऐसी चीजों में आई थिंक मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिला है फैमिली की तरफ से. तो अब जो मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा वो होगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, लाइक स्कूल टाइम पे आप किस प्रकार के थे, कॉलेज टाइम पे किस प्रकार के थे, और जब आपने जैसे आपने बताया कि आपका जो ग्रेजुएशन रहा वो पिथौरागढ़ से ही रहा, LSM PG कॉलेज से, उसके बाद आप चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब में चले गए. तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए कि एक पहाड़ का आदमी जब शहर में जाके पढ़ाई करता है या फिर वहाँ जॉब ढूंढता है, तो क्या डिफिकल्टीज आपको इनिशियल स्टेज में फेस करनी पड़ी? ओके, तो मैं एक छोटी सी अपनी जर्नी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि आई थिंक मेरी 12th क्लास से मैं आपको अपनी एक जर्नी बताना चाहूंगा. क्योंकि स्कूल के दिनों में मेरी एक जो पर्सनैलिटी कहते हैं कि वो एक बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन था.
जो कि इवन लोगों के आगे सामने आने में घबराता था। कुछ लोग वहां पे खड़े होकर बोल रहे हैं तो वहां वो बंदा डर रहा है बोलने में। तो इस तरह की मेरी कुछ पर्सनैलिटी हुआ करती थी। अगर क्लास भी चल रही है तो शायद मैं साइड में बैठा हूँ अपना। तो ऐसे ही करते करते मैंने अपनी 12th कंप्लीट की, देन मैं ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद मैंने ये चीज नोटिस की थी कि पर्सनैलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज आगे करना चाहें तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। सो देन मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे रिकमेंड किया। एक्चुअली सबसे बड़ा रोल यहाँ पे मेरे एक कजन का रहा है। तो क्योंकि उनने मुझे एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, ILC, जहां उन्होंने बोला कि आप जाइए वहां पे। इट्स नॉट लाइक अ कोचिंग क्लास जहां पे आपको जाके पढ़ाई करनी है, कुछ करनी है। दे विल टेल यू हाउ टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। तो मैंने उनसे थोड़ी सी राय ली। देन कुछ अपने दोस्तों से मैंने पूछा जो यहाँ ऑलरेडी आ चुके थे, एंड थोड़ी सी हिम्मत करके देन मैंने ILC ज्वाइन कर लिया। सो शुरू के कुछ दिन मेरे लिए बहुत टफ रहे थे, क्योंकि मैं सब लोगों को वहां पे देखता था कि इतने कॉन्फिडेंटली सब बोल रहे हैं वहां पे, एंड आई वाज लाइक कि मैं बिल्कुल चुपचाप से बैठा हूँ साइड में। सो थोड़ा सा मैं घबराने लगा। मैंने क्लासेस भी बंक की थी कुछ टाइम के लिए। सो इस तरह से मेरे दिन चल रहे थे। देन एक ऐसा क्विक इंसिडेंट हुआ था जहां पे मुझे एक थोड़ा सा पुश मिला था। लाइक अगर मैं मेंशन करना चाहूँ, वो पुश मुझे कमल सर की तरफ से मिला था। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा। सो आई थिंक वो थोड़ा सा ऐसा पुश था जहां पे कहते हैं कि डांट के समझाना जिस चीज को कहते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट बना था मेरी लाइफ का। तो वहां से मुझे थोड़ा सा एक धक्का सा लगा कि नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ एंड आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम, मैं बंक कर रहा हूँ क्लासेस, इधर उधर जा रहा हूँ। सो मैंने धीरे धीरे वो चीजें करना शुरू की, स्टार्ट किया। वहां पे टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, जितना आता था उतना बोलता था, गलत होता था कोशिश करता था। धीरे 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 कुछ बहुत थोड़ा बहुत मैं सीखने लगा। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये चीजें सीखने से ही मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं अपना MBA के लिए आगे जा सकता हूँ। तो फिर यहाँ अराउंड मैंने 7 से 8 महीने या साल भर मैंने ये कोचिंग कंटिन्यू ली, एंड देन मैंने डिसाइड किया अपना MBA करने के लिए। सो जब मैं कॉलेज अपना फाइनलाइज कर रहा था तो उसमें बहुत सारे थे कॉलेज, तो मुझे कुछ फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन चाहिए थी। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर चितकारा यूनिवर्सिटी। मैंने वहाँ की एंट्रेंस दी, देयर वाज अ एंट्रेंस एग्जाम ओवर देयर, एंड एक इंटरव्यू था छोटा सा वहाँ पे। सो आई थिंक वो उतना टफ मेरे नहीं रहा वहां पे, क्योंकि वो चीजें काफी हद तक मैंने यहाँ सीख ली थी। एंड ऑल्सो मैंने मैट का एग्जाम भी दिया था, जिसमें अराउंड मेरा स्कोर 7 पॉइंट समथिंग रहा था। सो देन मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और मैं यहाँ से पंजाब के लिए निकल गया। तो थोड़ा सा टफ था क्योंकि लोग अलग हैं, क्योंकि मैं शुरू से पहाड़ों में रहा हूँ, यहाँ के लोग कुछ अलग हैं, वहाँ के लोगों की पर्सनैलिटी कुछ डिफरेंट होती है। तो शुरू में थोड़ा सा मैं घबराता था, क्योंकि मैं सबको देखता था। इवन मैं तो बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करके गया था, हमारे साथ के जो थे उनकी एज की कोई 28, 29, इवन देयर वर 2 आर्मी पर्सन्स हु वर स्टडीइंग विद अस, उनकी एज अराउंड 40-42 के आसपास होगी, 38-40 के आसपास रही होगी। सो एक मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट चीज वहां पे जाके हुई थी। बट मेन चीज जो मैंने की वहां पे जाके, दैट वाज इनिशिएशन, जो मैंने आई थिंक मैं सबको कहना चाहूंगा कि हमें ये चीज इंप्लीमेंट करते रहना चाहिए। हाँ जी। तो कोई भी चीजें जब वहां पे होती थी, कोई छोटी मोटी एक्टिविटी भी हो, चाहे क्लास में पढ़ाई की बात हो, तो मैं पूरी कोशिश करता था कि मैं वहां पे जाके इनिशिएट करूं, चाहे गलत हो, बट मैंने किया। सो धीरे धीरे इसी तरह से मतलब कहते कहते वो उस चीज में डिसॉल्व हो गया वहां पे मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ इस तरह की जर्नी रही थी। काफी एक्साइटिंग जर्नी है। इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट और सोशल बन गए। I cannot say extrovert, but somewhere between the ambivert I can say, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एक्सट्रोवर्ट भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सट्रीम है, एंड इंट्रोवर्ट होना भी समथिंग डिफरेंट। तो हमें एकदम मॉडरेट बीच पे रहना चाहिए उस चीज। बिल्कुल। तो हर्षवर्धन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक ऐसा शो है जहाँ पे मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को इन्वाइट करूं कि जो कुछ लाइफ में डिफरेंट कर रहे हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनकी जर्नी को भी डिस्क्राइब किया जाए। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया था। तो जो तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि जब आपने ये चीज करने की सोची, MBA करने की सोची, या आप वहाँ सेटल हो गए लाइफ में, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने स्टार्ट किया जॉब, तो थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल बैकअप भी मिल गई, क्योंकि आपकी इनिशियल स्टेज में जॉब भी लगी, जो आपके इंटर्नशिप लगी थी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग हैं पिथौरागढ़ में, जो बहुत ज्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, और एक मिसकंसेप्शन भी है, प्राइवेट जॉब तो इतना सिक्योर नहीं है, प्राइवेट जॉब में पैसा भी नहीं मिलता है, तो हम उस चीज की तैयारी क्यों करें, तो हमें तैयारी करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब की। तो एक काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन ही कहेंगे, कोई सही बात तो नहीं है, बिकॉज काफी बढ़िया लोग वहां भी करते हैं। तो आप इस मिसकंसेप्शन को कैसे दूर करेंगे, जो ऐसा सोचते हैं कि यार बेकार है, प्राइवेट जॉब कौन करेगा?
एक्चुअली ये एक सच में एक काफी बड़ा लाइक कह सकते हैं हम एक ऐसी चीज है जो कि लोगों के माइंड में है आज भी, एंड इवन मैंने काफी लोगों को देखा है जो इस चीज को फेस कर रहे हैं। सो और कहीं ना कहीं एक रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ट्राई शायद करना चाहें बट एक पीयर प्रेशर उन पे भी आ जाता है, क्योंकि इवन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं घबराते हैं कि हमने यही चीज सुनी है कि प्राइवेट जॉब्स आर नॉट सिक्योर, एंड आप अगर गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। सो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अराउंड मुझे अभी 1 साल 5 महीने हो गए करंटली वहां पे काम करते हुए, तो जो चीज मैंने सीखी है वो ये है कि अगर आप जो आपको काम मिला है, इफ यू आर डूइंग दैट एंड आप अपना 100% दे रहे हो उस काम पे, पूरा डेडिकेशन दिखा रहे हो, आप नए नए आइडियाज ला रहे हो, उनको सामने रख रहे हो, तो आपकी जॉब 110% वहां पे सिक्योर है। क्योंकि जॉब कोई ये एक ऐसी चीज है कि अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो और आप कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज दे रहे हो और अपना आप अच्छा एक डेडिकेशन दिखा रहे हो उस चीज की तरफ को, सो आपकी जॉब वहां पे हमेशा सिक्योर रहेगी। इट्स नॉट अबाउट कि आप गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है, बट इफ यू आर टिल्टिंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स लाइक यू आर डूइंग काइंड ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स, आप इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आई थिंक वो आपको एक जॉब रिस्क चीजें वो दे सकती हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपना काम पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, सो इट्स अ सिक्योर जॉब, एंड अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं सो यू विल गेट अ बेटर कंपनसेशन एज वेल। डेफिनेटली। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा वो कि एक इनसिक्योरिटी जो लोगों में आपने कहा कि है इसके प्रति, लेकिन अगर जो चीज आपसे जो आप मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपकी जॉब सिक्योर है। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन आपसे होगा वो होगा कि तो आपको जो चाइल्डहुड था वो किस प्रकार का रहा, क्योंकि अभी तो आप एक दिल्ली गुड़गांव में आप रह रहे हो और पहाड़ से आप दूर चले गए हो, तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो हमेशा बोलते हैं गांव की याद आती है, अरे पहाड़ की याद आती है, पहाड़ का तो जीवन गजब है, बहुत अच्छा है। तो आप जब पिथौरागढ़ आते हो और आपने पिथौरागढ़ में पूरी ऑलमोस्ट आपने 20 ईयर्स यहाँ पे व्यतीत किए हैं, आप अब वहाँ रह रहे हो, तो क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं और स्पेशली क्या चीज़ आप मिस करते हो घर से दूर? एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आपने पूछा सर, क्योंकि ये चीज आई थिंक सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि जितने भी लोग हमारे साथ के जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी लोग आज बाहर जाके काम कर रहे हैं, अपने घरों से दूर रह के काम कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो ये चीज फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो माहौल हमने देखा है बचपन से यहाँ पे, लाइक हमने अपना लाइक कह सकते हैं कि पूरा एंजॉय एक तरह से हमने किया है बहुत सारी चीजों को। जैसे हम अभी भी याद है जब छोटे छोटे हुआ करते थे तो खूब खेला करते थे, दौड़ भाग कर रहे हैं, कभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं एंड मस्ती मौज कर रहे हैं, वो सब चीजें। एंड दूसरी चीज होती है कि जो यहाँ का जो हमने एक एनवायरनमेंट देखा है ना जिसमें हम रहने की आदत के हैं कि हम एक बहुत साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ज्यादा जहाँ पे ना ऐसा कुछ पॉल्यूशन है, मतलब आपको रोज फ्रेश एयर मिल रही है। आप अगर एक कहते हैं कि अगर आप बोर भी हो रहे हो ना तो आप जाके कहीं थोड़ा सा आप 4 किलोमीटर ऊपर चले जाइए यहाँ से चंडाक की तरफ और पहाड़ों में बैठ जाइए, सो आपको किसी मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की नहीं, मतलब एक आप इस तरह से अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मैं ये वाली चीजें वहां पे जरूर मिस करता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या है कि मैं अगर अपने रूम से बाहर निकलता हूँ तो सामने दूसरी बिल्डिंग है, तो और मुझे ज्यादा वहां पे कुछ ऐसी चीजें मिल नहीं पाती, तो मैं ये चीजें शायद कुछ ज्यादा ही वहां पे मिस करता हूँ। फैमिली से दूर रहना तो आई थिंक ये एक काफी। तो जो लोग MBA की तैयारी कर रहे हैं शहर में और उनको प्रॉपर गाइडेंस की तो बहुत यहाँ पे कमी हो जाती है, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको जो फाइनेंस में या फिर बैंकिंग में या फिर स्पेशली MBA बिकॉज आपका ब्रांच हुआ है, तो फिर क्या है आपकी एडवाइस होगी? सो आई थिंक सिर्फ MBA के लिए नहीं बल्कि अगर आप कोई भी अपना करियर पाथ अगर आप चूज कर रहे हैं, सो आई थिंक गाइडेंस कोई आपको देने वाला एक बहुत जरूरी है जो आपको एक सही गाइडेंस दे सके। मे बी वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके कोई मेंटोर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, और आज के टाइम पे तो हमारे पास मोबाइल में इतनी सारी चीजें हैं, गूगल में इतना अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हो। बट आई थिंक गाइडेंस एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कोई अगर आपको एक सही मेंटोर मिलता है जो आपको एक कह सकते हैं ना एक पाथ दिखा सकता है जाने का, तो वो बहुत जरूरी है। तो मैं खुद कहता हूँ मेरी लाइफ में भी कुछ जो मेरे मेंटोर रहे हैं उनने मुझे बहुत गाइड किया है, तो आज मैं शायद जहां पे भी हूँ जितना भी कर रहा हूँ आई थिंक बहुत बड़ा रोल है मेरे मेंटोर का, तो मैं ये चीज जरूर मानूंगा, गाइडेंस का होना बहुत जरूरी। और आई थिंक फैमिली सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है इस जगह पे, क्योंकि जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी तो आप हमेशा स्टैंड ले पाएंगे कि हाँ आपके साथ आपकी फैमिली तो खड़ी है, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई। अब चाहे मैं उस चीज के लिए फेल हूं या उसमें मैं पास हूं, बट यू हैव सम सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है रहता है अपने अंदर।
तभी बोलते हैं ना सक्सेस जो होती है वो एक सब्जेक्टिव मैटर, लाइक हाउ यू सी इट, इट डजंट मैटर यू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हाउ मच मनी यू अर्न, और like it can be you can be entrepreneur, you can be a singer, you can be dancer. If you are satisfied, if you are happy, then definitely that's a success. तो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कोई एक ऐसा वीडियो देख रहा था तो वहाँ पे एक बोल रहे थे कि जब लोग शहर में आते हैं तो क्या करते हैं, हाल वही जॉब करते हैं, या कोई आदमी गांव में है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, शहर में है तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो बोल रहे थे कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे को देखता हूँ जो कुछ डिफरेंट कर रहा है अपनी लाइफ में, जैसे कि पिथौरागढ़ में रह के अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, तो ये ज़्यादा बड़ी सक्सेस है। बिकॉज भीड़ में शामिल हो जाना तो आसान है, लेकिन भीड़ से हट के कुछ करना वो चैलेंजिंग है। और उसके बाद उस समय आपका कोई सपोर्ट कम करते हैं, लेकिन आप जब उस भीड़ से हट के कुछ नया करते हो और आप सक्सेसफुल हो जाते हो, हर आदमी आपको पूछा अच्छा कैसे हो, हर आदमी पूछता है। एग्जैक्टली तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जब पीयर प्रेशर कि आपके फ्रेंड कुछ अलग कर रहे थे और आप अलग कर रहे थे, क्या पीयर प्रेशर कभी आपको फील हुआ ऐसा? आई थिंक वैसे कभी मेरी फैमिली ने मुझे ये चीज गॉड ग्रेस उनने ये फील नहीं होने दी, क्योंकि उनका हमेशा ये रहता था कंसेप्ट कि तुम करो जो जिसमें तुम्हें जाना है, जिस चीज के लिए तुम अपना डेडिकेशन दिखा सकते हो इतना अच्छा, तो तुम उसको कर सकते हो। बट आई थिंक सर जो ह्यूमन नेचर होता है ना कहीं वो चीज एक पीयर प्रेशर आप पे ले ही आता है, नॉट ओनली अबाउट द फैमिली, बट एक प्रेशर आप पे रहता ही है कि अगर आप नहीं कर पाए उस चीज को देन क्या होगा। ठीक है, आई एम लाइक मैं कर तो रहा हूं तैयारी, ठीक है, एंड माय फैमिली सपोर्टिंग मी, बट इन केस अगर मैं नहीं कर पाता हूं तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक वो एक ह्यूमन नेचर है जो आपके माइंड पे आ ही जाता है। सो एक कहीं ना कहीं ये प्रेशर मेरे अंदर बना रहता था कि मैंने लाइक डिसीजन तो ले लिया है, बड़ा डिसीजन ले लिया है दैट आई एम गोइंग टू परस्यू माय एमबीए, इन केस अगर नहीं हो पाया तो देन फैमिली को क्या बोलूंगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर मेरे अंदर एक थोड़ा बहुत जगह बनाए रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी क्वेश्चन मेरा है, हाँ जी, जैसे आपने बोला कि रानीखेत में भर्ती होने गया था और भर्ती तो नहीं हुई आप, लेकिन आप एमबीए जरूर करने लग गए हो। हाँ जी। कोई ऐसा इंसिडेंस कैसा रहा आपका, कैसा एक्सपीरियंस था भर्ती में? ये तो काफी अलग सा है ना भर्ती, और फिर उसके बाद वो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत हटके एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी, वो आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि मेरी करियर जर्नी का पहला स्टेप मैंने जब लेने की कोशिश की थी, जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, जब मैंने ग्रेजुएशन की। सो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है मेरी ये वाली, बताइए। सो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ जाया करता था यहाँ पे जो हमारा LSMPG का ग्राउंड है, तो वहाँ पे एक हमारे आर्मी के रिटायर्ड हैं सर हैं भंडारी सर, तो वो हमें प्रैक्टिस करवाया करते थे, तो वो रनिंग प्रैक्टिस कराते थे। तो उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएशन उन्होंने लिया है कि वो सारे स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट में आर्मी की ट्रेनिंग कराते हैं। सो मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। सो अराउंड मैंने 2 से 3 महीने मैंने प्रैक्टिस की, थोड़ा सा मतलब जोश भी आता था उन लोगों को देख के जब सब लोग होते थे ग्राउंड में। सो देन जब भर्ती का टाइम आया तो मैं वहां पे गया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइक आई थिंक उस समय मेरी फिजिक उतनी रेडी नहीं थी कि मैं उसको कर पाता, बट मैंने वही किया कि डेफिनेटली आई विल ट्राई, जो भी होगा रिजल्ट बाद में देखा रहेगा। सो वो 300-350 लोगों की भीड़ होती है, वो आप लोगों को एक साथ बैठाते हैं एंड देन सडनली वो गो बोलेंगे और आपको उस चीज के लिए भागना है वहां पे। और उससे पहले की अगर हम बात करें, सो एक काफी टफ प्रोसेस रहती है, मतलब आर्मी में जाना इतना आसान नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी आज आर्मी में सर्व कर रहे हैं वो रात को आपको 1:30 या 2 बजे आपको लाइन में आप लगना शुरू हो जाएंगे। देन वहां से, क्योंकि वहां पे हजारों की तादाद में लोग होते हैं जो भर्ती के लिए आए होते हैं, और सर्दियों के दिन है, जनवरी फेब की सर्दी आप समझ सकते हैं पहाड़ों की कैसी होती है। तो हम रात के 1:30-2 बजे लाइन में लगे हैं, बैठे हुए हैं, एंड करते करते आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन वो सब होते होते सुबह के 5 बज जाते हैं वहां पे, जब वो आपको लाइन में बैठाना शुरू करते हैं। तो मैं वहां पे आता हूँ, तो जहां पे उनने मुझसे गो बोला, जैसे ही सारे भागे तो मैं भी भीड़ के साथ भागने लगा। एक चीज होती है आर्मी में, आप जब दौड़ते हैं तो आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ पे होता है। हाँ, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते ही मुझे धक्का लगा और मैं इतनी जोर से गिरा जमीन पे, मेरे एडमिट कार्ड के 2 टुकड़े हो गए। अच्छा। और मेरे दोनों यहाँ पे पैर छिल गए थे। देन मैंने वैसे ही कोशिश की, अपना वो फटा एडमिट कार्ड उठाया एंड मैं भागने की कोशिश करता रहा। 2 राउंड में भागता रहा, तीसरे के बाद मेरे घुटनों ने आई थिंक जवाब दे दिया वहां पे, क्योंकि उनमें ऑलरेडी चोट लग चुकी थी। तो मैं साइड में जाके बैठ गया। तो इतने में वहां से एक आर्मी के एक सोल्जर थे जो आ गए। आई थिंक उनको पता नहीं लगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो उनने मुझे जैसे उठाया और एक डंडा मेरे पैर पे लगाया था उन्होंने। अब मैं चोट भी लगी और मैं ऐसे चले चले बाहर को जा रहा हूँ, वहां से निकल गया। सो एक कहते हैं कि एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा था कि मैंने पहले आर्मी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था एंड देन मैंने MBA का कहते हैं कि रूट चूज किया। सो थोड़ा सा वो टफ था चीजों में धीरे धीरे डिसॉल्व होना, बट
ये मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो आप जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है ना, आप डेफिनेटली वहां पे आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आई थिंक आप कर तो लेंगे, पर वो सिर्फ एक जॉब करना होगा, एक बस मरे मन से कर रहे हैं वाला, ये चीज है। तो इसको समराइज करेंगे तो ये कहेंगे कि भर्ती होने गया था लेकिन घुटने फोड़ आया। कह सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच हर्षवर्धन, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू अगेन, एंड या थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।